हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट या कह सकते हो चैप्टर्स और उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है क्योंकि इसमें हम लोग देख लेंगे कि कौन सा चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिससे हमें ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और कौन से टॉपिक के अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो वो पूरा मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाली हूँ, तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसका मैं बता दूं, इसका मैंने आप लोगों को सिलेबस करा दिया है, इंग्लिश का सिलेबस करा दिया। आज ये दूसरा लेक्चर है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट चैप्टर टॉपिक की बात कर रहे हैं। आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन खोलिएगा तो उसमें मिल जाएगा बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश का, क्योंकि बीए और बीएससी का सिलेबस सेम ही है तो मैं आप लोगों को इकट्ठा पढ़ा दे रही हूँ। ठीक, इसका मैंने सिलेबस करा दिया है तो आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि सिलेबस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, सिलेबस आप मैच कर लीजिएगा और पूरी सीरीज़ को फॉलो कीजिएगा। इसमें जो बुक चलती है इंग्लिश की वो है इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल, ये बुक चलती है इंग्लिश की। फिर इसमें मैंने आप लोगों को पूरा यूनिट डिटेल में बता दिया है, कौन कौन से टॉपिक इसमें चैप्टर पढ़ना है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ है। तो आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है वो हमें पढ़ना है यूनिट नंबर 4। इससे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनते हैं, जिस सीक्वेंस में बता रही हूँ उसी सीक्वेंस में पढ़ना है। फिर यूनिट नंबर 5, फिर 2, फिर 1 और 3। आप लोगों को मेरे चैनल पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इसके पूरे डिटेल में लेक्चर मिल जाएंगे। आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक मिल जाएगा और साथ ही साथ सारे यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है उसको डिटेल में पढ़ाने भी वाली हूँ। तो इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक, जिस सीक्वेंस में बता रही उसी सीक्वेंस में आप लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले यूनिट नंबर 4 पढ़ना है। अगर आप लोग डिटेल में देखना चाहते हैं कौन सा चैप्टर है तो आप सिलेबस वाली वीडियो देख लीजिएगा। फिर उसके बाद यूनिट नंबर 5 पढ़ना है, फिर 2, फिर 1 और 3। फिर जो बाकी के जो बचे हुए ऑप्शनल यूनिट है इसके तो मैं सारी यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो प्रोवाइड करूँगी और इसको पूरा डिटेल में कवर भी कराने वाली। तो सारे सबसे पहले आप लोग लेक्चर अटेंड कीजिएगा, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी, फिर उसके आंसर्स भी जो मैं आप लोगों को लेक्चर जो अटेंड कराऊंगी वहीं में से इसके आंसर्स भी रहेंगे। और आप वीडियो को पॉज करके बताइएगा आप किस किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, उसी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को पेपर भी सॉल्व कराऊंगी। ठीक, और भी किसी तरह का डाउट रहता है क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों को बहुत तरह का डाउट रहता है, पेपर पैटर्न कैसे होगा, एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखना है, क्या करना है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। बाकी मैंने एग्ज़ाम टिप्स एंड ट्रिक्स की प्लेलिस्ट बना दी हुई है, तो उसमें आप लोग देखेंगे कॉपी कैसे लिखते हैं, एग्ज़ाम में टाइम मैनेज कैसे करना चाहिए, प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें, वो वीडियोस आप लोग एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और ऑप्शनल यूनिट है 6, 7 और 8। अगर आप लोग इतने 3, 2, 5 यूनिट कवर करते हैं तो आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। बाकी अगर आपको टॉप करना है, पूरे के पूरे नंबर लाने हैं तो आप लोगों को पूरा यूनिट इसमें कवर करना पड़ेगा। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं कौन सा इसमें जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, एक ना एक क्वेश्चन बनेगा ज़रूर। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 में देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक। श्री औरोबिंदो के बारे में, उनकी बायोग्राफी लिखने के बारे में आ सकता है कि श्री औरोबिंदो के बारे में लिखिए यूनिट 1 से। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आ सकता है, R.K. नारायण के बारे में लिखने को आ सकता है, मुल्कराज आनंद और कामला मार्कंडिया। मतलब ये ऐसे टॉपिक है जिनके ऊपर क्वेश्चन काफ़ी बार बनते हैं। मैंने पिछले साल पूरा जो है इसका मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड किया हुआ, तो जो पहले सेमेस्टर के बच्चे थे पिछले साल वाले वो सारे देखे भी हुए हैं। ठीक, तो आप लोग देखिएगा, मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में कवर भी कराने वाली हूँ, साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स भी प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सिलेक्ट करना है। एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, मेरी जो वीडियो है 6 PM पे या 8 PM पे 2 टाइमिंग आप
आप लोगों को दे देती हूँ, किसी भी 2 टाइम पे आप चेकआउट कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी वीडियोस। ठीक, अगर फिर भी नहीं मिलती तो आप कमेंट करके बताइएगा, आधे घंटे पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाता है। नहीं होता है तो आप मेरे कम्युनिटी टैब में, जो कम्युनिटी टैब होता है उसी में किसी भी एक में पोस्ट में कमेंट कर देंगे आप लोग, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को सारी डिटेल बता दूंगी। किसी भी चीज़ से रिलेटेड होता है, कुछ भी होता है तो मैं बता दूंगी। श्री अरबिंदो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पूछ सकता है, इसमें से कोई एक टॉपिक के ऊपर आ जाएगा, हर एक यूनिट से एक एक टॉपिक के ऊपर बनता है। ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर है, R.K. नारायण के ऊपर है, मुल्कराज आनंद है, कमला मार्कंडेय है। इसके मैं आप लोगों को नोट्स दूंगी और कैसे आप लोगों को आंसर रिप्रेजेंट करना है जब नोट्स दूंगी ना उसमें बताते चलूँगी। ठीक, अब यूनिट नंबर 2 में देख लेते हैं। यूनिट नंबर 2 में प्लॉट से क्वेश्चन बन सकता है, कैरेक्टराइजेशन है, ऑटोबायोग्राफी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक ना एक क्वेश्चन, पिछले साल भी एक क्वेश्चन इसमें से बना हुआ है। फिर बायोग्राफी क्या होता है, मतलब इसकी डिफिनीशन के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। ऑटोबायोग्राफी को डिफाइन करना होगा, बायोग्राफी को डिफाइन करना होगा। पीरियोडिकल एसे क्या होता है, फॉर्मल और पर्सनल एसे क्या होता है, फॉर्मल और पर्सनल एसे में से कोई एक आता है। ठीक, और ये ट्रेवलॉग क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पिछले साल क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप लोगों को जितना इंपॉर्टेंट होगा उतना पढ़ाऊँगी, जितना आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा उतना लिखवाऊँगी, और जितना आप लोगों के लिखने से अच्छे मार्क्स गेन होंगे उतना बताऊंगी। तो पूरा का पूरा बेस्ट गाइडेंस देने वाली हूँ, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक मैं आप लोगों के साथ हूँ। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और ट्रस्ट कीजिए, मैं आप लोगों को अच्छा कंटेंट दूंगी। फिर यूनिट नंबर 3 से हमें पढ़ना है पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में, POV। क्वेश्चन आ सकता है कि पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग क्या समझते हैं, मतलब हिंदी इंग्लिश में है तो व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, ऐसे तरह का क्वेश्चन बन सकता है। बाकी जो मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज़ कराऊंगी तो उसमें बताऊंगी किस किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। ये तो टॉपिक देख लीजिए आप लोग कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनना ही बनना है। पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकता है, इमेजरी क्या होता है, एनालॉजी क्या होता है, ह्यूमर और पैथोस क्या होता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर यूनिट नंबर 4 और 5, मतलब 4 और 5 चैप्टर्स कह सकते हो, इसको तो आप लोगों को पूरा का पूरा कवर करना ही करना पड़ा है। लेकिन अगर आप पूरा नहीं कवर करना चाहते हैं, पूरा का पूरा 4 और 5 चैप्टर नहीं कवर करना चाहते हैं, ये 4-5 यूनिट नहीं कवर करना चाहते हैं, तो आप लोगों को ये जो मैं आप लोगों के लिए चैप्टर जो लिखी हूँ इसको आप लोगों को कवर करना ही करना है। द लास्ट लीव, जो लास्ट लीव है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ये क्वेश्चन देखने को हर बार मिलता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट होता है वो सारी यूनिवर्सिटी के लिए ही होता है अगर सिलेबस सेम है तो। इसीलिए मैं कहती हूँ आप लोग सिलेबस सबसे पहले मिलाइए, फिर पूरी सीरीज़ को फॉलो कीजिए, आपके देखेंगे कहीं भी एक भी मार्क्स नहीं कटने वाले। तो जो लास्ट लीव चैप्टर है उससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए। आप जब प्लेलिस्ट चेक करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर पेपर वाली तो आप लोगों को इंग्लिश का पेपर भी मिल जाएगा, उसमें देखिएगा लास्ट लीव से लॉन्ग क्वेश्चन बना है, 15 मार्क्स के बने। तो इसको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है। इसका मैं आप लोगों को थ्योरी करा दूँगी, मतलब समझा भी दूंगी चैप्टर, और इसकी पूरी थीम क्या होती है, इससे कैसे क्वेश्चन बनता है, समरी क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो ये इस तरह का किसी भी तरह का अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा तब भी आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और द लैमेंट के ऊपर ये भी चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर द बार्बर स्ट्रेट यूनियन, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके ऊपर से एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। फिर अंडर द बनियान ट्री, ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद यूनिट 6 और 7 से देख लेते हैं क्या आप लोगों को कवर करना है। पूरा तो पूरा कवर करना चाहे तो यूनिट 4 से लेकर के 7 तक अगर आप पूरा कवर करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर फिर भी अगर आप कम इंपॉर्टेंट ढूंढ रहे हैं कि सिर्फ कम ही पढ़ना पड़े तो ये 4 चैप्टर इसमें से पढ़ लीजिएगा, और 6 और 7 में से ये 3 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। सर रॉजर एट चर्च, इससे क्वेश्चन बनता है। APJ अब्दुल कलाम की एक चैप्टर है, इससे क्वेश्चन बनता है। APJ अब्दुल कलाम का पेट्रोलिज्म करके चैप्टर है, उससे एक क्वेश्चन बनता है। फिर इसका मैंने सिलेबस करा दिया, इसीलिए मैं कहती हूँ सिलेबस एक बार अच्छे से देख लीजिए तभी आप लोग समझ सकेंगे। ठीक, अमर्त्य सेन का जो टैगोर एंड हिज इंडिया है उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन लॉन्ग में बन सकता है। और जो यहाँ से 4 से लेकर के 7 से है यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, और जो बाकी ये जो यूनिट्स हैं इससे शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। और यूनिट नंबर 8 स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो इसके मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूँगी, जिससे उसको भी पढ़ के चले जाएंगे, तब भी आप लोगों का काम पूरी तरीके से हो
हो जाएगा। तो आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट बता दिया, चैप्टर बता दिया और उसके अंदर के टॉपिक भी बता दिए हुए हैं। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भी पढ़ना चाहते हैं और कंप्यूटर साइंस भी पढ़ना चाहते हैं, वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, क्योंकि माइनर में CS और इंग्लिश चलता है। बहुत लोग बच्चे लेते हैं, बहुत लोग नहीं भी लेते हैं। ठीक, अगर आपने लिया है तो आप ये सारी चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। अगर और भी किसी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी होती है तो आप लोग कमेंट करके पूछा करिए। मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ। तो आप लोग वीडियो को, अगर वीडियो सच में अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो आप कमेंट करके बताया भी कीजिए। ठीक, सो गुड बाय एंड स्टे सेफ।